यूएसए में कैसे पजल कर रहे हैं वीजा ऑफिसर स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स क्यों पजल हो जाते हैं और रिप्लाई नहीं कर पाते, क्यों स्टूडेंट्स गलत रिप्लाई दे देते हैं। आंसर्स वही हैं लेकिन स्टूडेंट्स पजल होने के कारण आंसर नहीं दे पाते। लेटेस्ट क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं वीजा ऑफिसर द्वारा यूएसए F1 स्टडी वीजा के लिए। Bells Overseas, the sound of your हेलो future. एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। यूएसए इस टाइम पे पॉजिटिव है, काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और वैसी वीजास भी काफी अच्छे ग्रांट कर रही है, क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुकी है कि हमने इंडियन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा वीजास देने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स रिफ्यूजल लगवा के आते हैं। उसका कारण है कि जो यूएसए के वीजा ऑफिसर्स हैं वो अब स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, वो ये नहीं पूछते हु इज योर स्पॉन्सर। ये स्पॉन्सर वाला क्वेश्चन हर एक से पूछा जाता है, वो घुमा के पूछते हैं हाउ यू विल मैनेज योर फाइनेंसेस ओवर देयर। तो स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ यू विल पे द फीस एंड योर लिविंग एक्सपेंस। तो क्वेश्चन वही है, स्पॉन्सर्स। तो आपने वही आंसर देना है कि माय पेरेंट्स आर स्पॉन्सर्स। उसके बाद आप बताइए कि माय father is doing this, my mother is doing this, and their combined annual income is this, and they are having sufficient funds. तो वो आप बताइए कि आपके पेरेंट्स के पास फंड्स है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे है। स्पॉन्सर वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी से पूछा जा रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसका मकसद एक ही है। दूसरा, यूनिवर्सिटी के बारे में आप डिटेल रिसर्च जरूर करके जाइए। अब जो रिसेंट हमारे 2-3 स्टूडेंट्स की इंटरव्यू हुई है तो उन्होंने आके बताया कि यूनिवर्सिटीज का काफी क्वेश्चंस उन्होंने डिटेल में पूछे। हाँ जी, यही यूनिवर्सिटी की ऑप्ट की, आपने और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी रिसर्च की थी, उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी कौन सी है, कि आपको फैकल्टी का कोई नाम पता है, यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी में है, उस सिटी के बारे में बताइए। तो ये ध्यान रखिए कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने सेकंड नंबर देखो, स्पॉन्सर का हर एक से पूछना, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हर एक से पूछ रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके मेन है, इनको जरूर तैयार करके जाइए। तीसरा, कुछ स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि कोर्स के बारे में, कि आप व्हाई यू ऑप्टेड दिस कोर्स ओनली। ठीक है, यूनिवर्सिटी का तो जो है वो आपने उनकी पूरी वेबसाइट में पर्सनली रिसर्च करनी है, पर्सनली देखना है। खुद उनकी वेबसाइट देखो, जब आप खुद देखते हो, आप खुद उसके रिसर्च करते हो, तो आपको डेफिनेटली वो याद रहता है फिर। और कोर्स भी आपको पता होना चाहिए, आपके कोर्स के मॉड्यूल क्या है, आपकी उसमें लर्निंग क्या है, और आपने यही कोर्स क्यों चूज किया। कुछ स्टूडेंट से ये भी पूछा जा रहा है कि ये कोर्स इंडिया में भी अवेलेबल है, तो आप वहां क्यों नहीं कर रहे, इंडिया से क्यों नहीं कर रहे, क्यों बाहर जा रहे हो। तो मोस्टली स्टूडेंट्स यही रिप्लाई देते हैं कि यहाँ पर थ्योरेटिकल स्टडी है, वहाँ प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं, वो ये सुन के पक गए हुए हैं। आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देनी है कि यूएसए स्टडी में टॉप डेस्टिनेशन है, उसमें इतने परसेंट, उसका गूगल से डेटा उठाइए कि इतने परसेंट वहाँ की प्लेसमेंट है और उसकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है। जबकि इंडिया में जो अगर आप स्टडी करते हो तो वहाँ पर आपको वो स्किल्स नहीं मिलते जो स्किल्स आपको यूएसए की यूनिवर्सिटीज देगी। तो इसीलिए आपको साथ में फैक्ट एंड फिगर्स थोड़े से ऐड कीजिए। जितने आप फैक्ट एंड फिगर और कन्विंसिंग बात करेंगे उतना ही वीजा अफसर आपसे इम्प्रेस होगा। अदरवाइज अगर आप जेनरिक बातें करेंगे तो वो आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे। तीसरा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, फ्यूचर प्लान्स, कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसके बारे में भी आप ध्यान रखिए। वो सबसे नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि आपको पता 2 to 3 मिनट्स की इंटरव्यू है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, वो 2-3 क्वेश्चन ही पूछते हैं। उसी में से वो उसके बाद डिसाइड कर लेते कि कैसे उन्होंने वीज़ा देना या नहीं देना। तो जो करियर प्लान का भी आपको डेफिनेटली पता है कि आपने ये करके उसके बाद इंडिया आना है, उसके बाद आपने मल्टीनेशनल जॉब करनी है, तो वो सभी स्टूडेंट्स को ये तो पता ही है ये वाला क्वेश्चंस। लेकिन उसमें भी आप थोड़ी सी फैक्ट फिगर्स रिसर्च डालिएगा, रिसर्च जरूर डालिए कि आप ये कंपनी में ये प्लेसमेंट। और ध्यान रखिए, इसमें भी एक स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं। अब एक स्टूडेंट से उन्होंने यही पूछ लिया, उसने बोल दिया जी मैं अमेजोन में लग जाऊंगा या माइक्रोसॉफ्ट में लग जाऊंगा या गूगल में लग जाऊंगा। मल्टीनेशनल कंपनीज का नाम लेना बंद कर दो, जो यूएस बेस्ड है। आप इंडियन कंपनी का नाम लीजिए। तो उसने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया था वीजा अफसर ने उनसे कि आपको पता कि गूगल और ये तो ऑलरेडी फायरिंग कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं, तो आप कह रहे हो मैं जॉब वहाँ करना चाहता हूँ। तो इसलिए आप इंडियन मल्टीनेशनल जैसे रिलायंस हुआ, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, इनका नाम लीजिए। तो ये इन कंपनीज का नाम लीजिए कि आप इन कंपनीज में आके अच्छी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इंडियन मल्टीनेशनल्स है, इंडियन एमएनसीज है।
तो उनका नाम लीजिए, वो आपको ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। और प्लस अपने फंड्स अगर आपके हो सकता है तो फंड्स आप अगर पेरेंट्स के अकाउंट में जिन स्टूडेंट्स ने दिखाते हैं वो भी पॉजिटिव रहता है। अगर आपके फंड्स पेरेंट्स के अकाउंट में तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहता है। जिन स्टूडेंट्स के हैं फंड्स वो अपनी स्टेटमेंट साथ लेके वो भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ये चीज़ अब क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्ट करके पूछने लग गए हैं, तो वो आपने ध्यान रखना है कि आपने पजल नहीं होना कि अगर आपको फैकल्टी का पूछ लिया तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं फैसिलिटीज बतानी शुरू कर देते हैं। फैकल्टी का मतलब कौन कौन से प्रोफेसर्स जो वहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, फैसिलिटीज मत बताने शुरू कर दीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को स्पेशली ध्यान देना। इसके अलावा और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। यूएसए में अगर वीज़ा लेना चाहते हो आप अगर हमारे से 1-to-1 काउंसलिंग लेंगे तो हम डेफिनेटली आपको पूरा गाइड करेंगे, चाहे आपने फाइल बेल्स ओवरसीज से लगाई या कहीं भी एबीसी ओवरसीज से लगाई। आप अपने हमारे से गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे ऑफिस जैसे कि जलंधर, लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर सभी जगह हैं। तो अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो आप जलंधर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जलंधर ऑफिस में ही होता हूँ। तो लेकिन 2-3 चीज़ों का जरूर ये जो मैंने ऊपर बताई ध्यान रखिएगा, तो आपको डेफिनेटली वीज़ा लेने में ये हेल्प करेगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.